इमेजिन करिए कि आप देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हैं, जहां से पढ़ना लाखों स्टूडेंट का सपना है। आप अपने इस कोर्स के लिए 18 लाख रुपए फीस देते हो और बदले में आपको मिलती है एक शानदार लैपटॉप, यूरोप ट्रिप, लग्जरी कैंपस, स्विमिंग पूल और वो सब कुछ जो किसी 5 स्टार होटल में मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो ये कि आप भले ही इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट बेल्जियम की टॉप यूनिवर्सिटी से मिलेगी, वो भी 100% गारंटेड प्लेसमेंट के साथ। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि ये सब कुछ एक स्कैम था? इतने सालों की मेहनत और लाखों खर्च करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी रत्ती बराबर भी वैल्यू नहीं है, तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसा सच में लाखों स्टूडेंट के साथ हो चुका है, जिनके कई सालों तक टाइम और पैसे लगाने के बाद भी गवर्नमेंट ने उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। मैं IIPM की बात कर रहा हूँ, जो किसी समय में भारत की सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट में से एक हुआ करती थी, जो न्यूयॉर्क से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में लाखों करोड़ों की नौकरी दिलाने का दावा करता था। लेकिन एक दिन यही एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़े स्कैम में बदल गया। कैसे लाखों स्टूडेंट के साथ ठगी की गई और कैसे इसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया, और सबसे बड़ी बात कि शाहरुख खान को जेल भेजने की मांगे क्यों उठने लगी। आइए डिटेल्ड में जानते हैं भारत में हुए सबसे बड़े एजुकेशन स्कैम की कहानी। साल 2006 के दौरान IIPM नाम की इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में पॉपुलर हो रही थी। इसके एड्स हर छोटे बड़े अखबार और टीवी चैनल्स पर छाए हुए थे, जिसमें चश्मा लगाए और चोटी बांधे एक आदमी दिखाई देता, जो अपनी बातों से लोगों की जिंदगी में क्रांति लाने का दावा करता था। इस इंसान का नाम था अरिंदम चौधरी, जिनकी पहुंच यूपीए सरकार से लेकर बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तक थी। अरिंदम अपने आप को सक्सेस और मैनेजमेंट गुरु के नाम से डिनोट करते थे, और देश के स्टूडेंट से लेकर मीडिया तक सभी इनके फैन हो चुके थे। लोगों ने इन पर इतना अंधा विश्वास कर लिया था जैसे कि वो आम इंसान नहीं बल्कि कोई देवता हो। अरिंदम चौधरी के स्कैम की कहानी शुरू होती है IIPM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से, जिसे इन्हीं के पिता मलेंद्र किशोर चौधरी ने शुरू किया था। लेकिन सवाल ये है कि IIPM इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कैसे? इसके दो बड़े रीजंस थे, पहला एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरा कनेक्शंस। दरअसल उस समय बहुत ही कम लोग इंटरनेट यूज करते थे, जिसके चलते अधिकतर लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए अखबार और टीवी चैनल्स पर रिलाई करना पड़ता था, और जो कुछ भी इन मीडियम्स पर दिखाया जाता था लोग उसे ही सच मानने लगते थे। इसी का फायदा उठाते हुए IIPM ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर जबरदस्त जोर दिया और एड की टैगलाइन रखी, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIMs। IIPM ने अपनी मार्केटिंग को एक नए लेवल पर ले जाते हुए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उनके एडवर्टाइजमेंट्स में कैंपस के ऐसे ऐसे फोटोज दिखाए गए जो किसी सपने से कम नहीं लगते थे। क्लब हाउसेस, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल, यूरोप ट्रिप, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप और 100% गारंटेड प्लेसमेंट जैसे प्रोमिसेस ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का दिल जीत लिया, और इससे ज्यादा किसी स्टूडेंट्स को और क्या ही चाहिए होता है। इन सब वजहों से IIPM की पॉपुलैरिटी काफी तेजी से बढ़ी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी को और भी बूस्ट मिला बीटेक और MBA की बढ़ती क्रेज से। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए IIT और IIM में एडमिशन पाना आसान नहीं था, और इसी कमी का फायदा उठाते हुए IIPM ने अपनी जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को ये यकीन दिलाया कि उनका सपना IIPM से पढ़कर पूरा हो सकता है, और ये इंस्टीट्यूट उन्हें IIT और IIM के ग्रेजुएट से भी आगे निकाल देगी। पर जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। IIPM के साथ भी कुछ ऐसा ही था। पूरे देश में IIPM के 18 कैंपसेस थे, जिसमें से दिल्ली का कैंपस सबसे प्रोमिनेंट था। लेकिन बाकी कैंपसेस में वो फैसिलिटीज थी ही नहीं जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा था। जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया तो अरिंदम बड़े बड़े पब्लिकेशंस में नए एड्स छपवा देते, और जो छोटी वेबसाइट या पत्रिकाएं इनके खिलाफ लिखती थी उन्हें मुकदमे की धमकियां देकर चुप करवा दिया जाता था। एक तरफ अरिंदम चौधरी अपने खिलाफ उठ रहे आवाजों को दबाने में सफल हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को धोखा देने के लिए उन्होंने अलग से सिस्टम बना रखा था। उन्होंने एजेंट्स अपॉइंट किए जिनका काम था नए स्टूडेंट्स को IIPM में लाना। जो एजेंट 1 से 25 स्टूडेंट्स का इनरोल करवाता उसे पर हेड 75,000 रुपए मिलते, और जो 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स लाता उसे पर हेड 1.25 लाख रुपए दिए जाते। शाहरुख खान का चेहरा, लग्जरी कैंपस और 100% गारंटेड प्लेसमेंट जैसे वादों के चलते IIPM के तरफ लोग खींचते चले आए, इतना कि अब एक एजेंट के लिए 50 स्टूडेंट्स को लाना मुश्किल काम नहीं था। IIPM के एक कोर्स की फीस 15 से 18 लाख रुपए की बीच थी, और उनका यह भी कहना था कि उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है, जो स्टूडेंट्स को IMI बेल्जियम नामक इंस्टीट्यूट से डिग्री लाकर देता है। अरिंदम ने IIPM की सफलता के लिए अपनी अग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का पूरा फायदा उठाया। इसी वजह से 2005 में IIPM देश का सबसे
सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करने वाला नंबर 1 ब्रांड बन गया। 2008 से 9 के बीच IIPM ने 202 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 102 करोड़ रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए गए। हर न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पर IIPM के एड्स और अरिंदम की फोटो दिखाई देती थी, जिससे उनका इमेज एक हीरो जैसा बन गया था। अरिंदम चौधरी दिन रात तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उन्हें टीवी शोज पर बुलाया जाने लगा, जहां वे लोगों को सक्सेस के मंत्र सिखाते। धीरे धीरे वो एक बिजनेसमैन से मोटिवेशनल स्पीकर और फिर मोटिवेशनल स्पीकर से बिजनेस गुरु बन गए और इसी सफर में उन्होंने अपनी मैगजीन छापना भी शुरू कर दिया। इन सब वजहों से अरिंदम एक सेमिनार के लिए 55 से 75 लाख रुपए चार्ज करने लगे। उनका अगला सपना था बॉलीवुड में कदम रखना और इसी इरादे के साथ उन्होंने फालतू और 2 दूनी 4 जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया। इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जो इनके सफलता के दायरे को और भी बढ़ाया। ये वो समय था जब किस्मत अरिंदम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी, लेकिन ये खुशकिस्मती ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अरिंदम की सक्सेस का गुब्बारा फूट गया और जब असली सच्चाई सबके सामने आई तो हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य बर्बाद हो गए। उनके पेरेंट्स जो कर्ज में डूब चुके थे बस अपना सर पीटते रह गए। लेकिन ये स्कैम था क्या, आइए डिटेल्ड में समझने की कोशिश करते हैं। 2003 में आउटलुक नाम की एक मशहूर मैगजीन ने देश भर के कॉलेजेस का सर्वे करवाया, जिसमें इंडस्ट्री इंटरफेस के मामले में IIPM को 4th रैंक दी गई थी। उस समय आउटलुक के पब्लिशर महेश्वर पेरी थे। सर्वे के पब्लिश होने के बाद उनके पास कई लोगों के कंप्लेंट्स आने लगे, जिनमें कहा गया कि IIPM अपने 100% प्लेसमेंट के वादों के नाम पर धोखा दे रहा है। इन कंप्लेंट्स के बाद महेश्वर पेरी ने IIPM से उनका प्लेसमेंट डेटा मांगा और जब उन्होंने इस डेटा को ऑडिट किया तो उन्हें पता चला कि ये डेटा बिल्कुल झूठा है और IIPM अपने 100% प्लेसमेंट के वादों से लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके बाद महेश्वर पेरी ने अरिंदम चौधरी से साफ तौर पर डेटा दिखाने को कहा, लेकिन अरिंदम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनका डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। इससे महेश्वर पेरी को IIPM पर डाउट होने लगा और उन्होंने आउटलुक मैगजीन में एक नोटिस पब्लिश किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आगे से वो इस इंस्टीट्यूट को सर्वे में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा पेरी ने कई ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जिनमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हो रहे स्कैम्स को एक्सपोज किया गया था। इन आर्टिकल से बौखलाकर अरिंदम चौधरी ने महेश्वर पेरी से मुलाकात की और उनके लिखे आर्टिकल्स को हटाने का प्रेशर डाला। जब प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया तो महेश्वर पेरी ने आउटलुक से रिजाइन कर दिया और अपनी खुद की मैगजीन शुरू की, जिसका नाम था कैरियर 360। इस मैगजीन का फर्स्ट एडिशन 2009 में पब्लिश हुआ, जिसका मेन थीम था प्रॉमिस एंड डिलीवरी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इस मैगजीन में वो अलग अलग इंस्टीट्यूट की रियलिटी पर आर्टिकल पब्लिश करते और इन्हीं में से एक था IIPM। अब क्योंकि वो इन आर्टिकल्स के लिए उन इंस्टीट्यूट्स को क्वेश्चनरीज भी भेजते थे, ऐसे में उनके सवालों से परेशान होकर IIPM ने कोर्ट में महेश्वर पेरी और उनके साथ साथ आउटलुक पर भी केस कर दिया। इस पर महेश्वर पेरी ने दिल्ली हाई कोर्ट में IIPM से पूछताछ की अनुमति मांगी। कोर्ट का कहना था कि अगर कैरियर 360 पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आर्टिकल पब्लिश करे, लेकिन IIPM को भी अपनी सफाई देने के लिए आधा पेज दिया जाए। इसके बाद जून 2009 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था IIPM बेस्ड ओनली इन क्लेम्स। इस आर्टिकल में IIPM के दावों पर सवाल उठाए गए, जिसमें सबसे मेन और चौंकाने वाला सवाल था डिग्री को लेकर। IIPM क्लेम करता कि वो स्टूडेंट्स को IMI बेल्जियम नाम की इंस्टीट्यूट से डिग्री देता है, पर जब बेल्जियम की रेगुलेटरी अथॉरिटी से ये क्वेश्चन किया गया तो सामने आया कि वहाँ खुद गवर्नमेंट ही IMI बेल्जियम से मिलने वाली डिग्री को वैल्यू नहीं देती और जो भी इस डिग्री का यूज करता है उस पर केस भी हो सकता है। इस न्यूज के बाहर आने के बाद IIPM अपना क्लेम चेंज करते हैं और कहते हैं कि इस बार उन्होंने बकिंघम यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है, लेकिन यूके की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी कहा कि ऐसा कोई टाई अप नहीं हुआ है। डिग्री को लेकर जब इस तरह की खबरें बाहर आने लगी तो IIPM के कुछ कैंपसेस में स्टूडेंट्स ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और IIPM के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। साल 2009 में जब उत्तराखंड के कैंपस में हंगामा हुआ तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इस मामले की जांच की रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद पता चला कि IIPM ने तो उनसे मान्यता ही नहीं ली है। मतलब कि एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, ना कोई लेजिटिमेट कॉलेज और ना ही वैलिड डिग्री। हर रेगुलेटरी बॉडी ने इस इंस्टीट्यूट को इलीगल बता दिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि साल 2009 में इस स्कैम के एक्सपोज हो जाने के बाद भी IIPM 15,000 से ज्यादा बच्चों को फंसाने में कामयाब रही। खैर, इस खुलासे के बाद देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स ने IIPM पर FIR दर्ज करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक IIPM का स्टूडेंट रविंद्र था, जो अरिंदम सहित 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था और उनका आरोप था कि इस इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल कोर्स के लिए फॉरेन भेजने के नाम पर उनसे पैसे लिए, लेकिन जब उन्हें फॉरेन नहीं भेजा गया तो उन्होंने मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की, जहां से उन्हें गाली गलौज कर भगा दिया गया। जिसके बाद रविंद्र ने धोखाधड़ी का केस फाइल किया। एक और स्टूडेंट ने अरिंदम के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एडमिशन के टाइम
टाइम पर उन्हें फुल टाइम MBA डिग्री देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन बाद में वो अपनी बातों से पलट गए और डिस्टेंस लर्निंग सर्टिफिकेट देने की बात करने लगे। लेकिन इन सब बातों का अरिंदम पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने IIPM के खिलाफ लिखे कई आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से लगभग 73 URL ब्लॉक करवा दिए गए। अरिंदम का कहना था कि अगर कोई उनके पहनावे का मजाक उड़ाए तो वो उसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर कोई उनके बिजनेस पे सवाल उठाए तो उनका वो बुरा हश्र करेंगे, और यही काम वो अपने खिलाफ उठ रहे आवाजों के साथ कर रहे थे। अच्छी बात तो ये थी कि अब इंटरनेट इंडिया के छोटे बड़े शहरों में भी आ चुका था और स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट होने लगे। तब उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे और लंबा केस चला। आखिरकार मई 2014 में UGC ने सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा था कि IIPM की कोई भी डिग्री वैलिड नहीं है। साथ ही IIPM खुद को बिजनेस या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं कह सकता। उनको अपने वेबसाइट पर यह भी मेंशन करना होगा कि वो अब इंडिया के किसी भी स्टेटरी बॉडी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट नहीं है। अदालत के इस फैसले के बाद IIPM के सारे कैंपसेस में ताला लग गया। इसके बाद अरिंदम ने अनाउंस किया कि अब वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर नहीं करेंगे, बल्कि IIPM दिल्ली एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये स्कैम सालों साल तक चल रहा था तो किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुआ। तो एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं होता था उन्हें IIPM अपने ही कैंपस में जॉब दे देता था। ऐसे में वो स्टूडेंट भी इस स्कैम का पार्ट बन जाते थे और यही वजह थी कि बात न कैंपस से बाहर गई और न ही मीडिया में नजर आई। लेकिन शुरू से अंत तक जो इंसान IIPM के खिलाफ डटकर खड़े रहे वो थे महेश्वर पेरी, जिनके बदौलत न जाने कितने ही स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद होने से बच गया। IIPM ने भी अपनी हार के बाद आउटलुक और महेश्वर पेरी पर किए गए सारे केसेस वापस ले लिया। साल 2019 में 2 स्टूडेंट कोलकाता हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने शाहरुख खान का चेहरा देखकर IIPM में एडमिशन लिया था, इसलिए सजा के हकदार तो वे भी हैं। इस बारे में महेश्वर पेरी का कहना था कि शाहरुख खान को भी कम से कम 3 दिनों की जेल जरूर होनी चाहिए, ताकि कोई भी सेलिब्रिटी ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट करने से पहले जरूर सोचे जो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फिलहाल अरिंदम चौधरी का एक YouTube चैनल है जहां उन्हें आज भी सेलिब्रिटी के जैसा प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, इस सबसे सीखने वाली बात यह है कि किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले अच्छी खासी जांच पड़ताल कर ले, नहीं तो एक छोटी सी लापरवाही न सिर्फ आपके पैसों को बल्कि कैरियर को भी डुबो सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक बलून बेचने वाले ने MRF कंपनी बनाया तो इस वीडियो को देखें।